नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इरेडा के बारे में। इरेडा की बात की जाए तो इस पे मैंने रिसेंटली काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं और काफ़ी पॉजिटिव भी रहा हूँ इस स्टॉक पे। अब अराउंड 190 रुपीज़ 195 रुपीज़ के समथिंग 200 के नीचे पॉजिटिव हूँ। सिंपल लॉजिक ये है। और 250-280 रुपए पे मैंने आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक और सेलिंग के लिए भी कहा था। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि कोई भी अगर इस शेयर में पैसा लगा रहा है तो मत लगाओ, ये आपको नीचे मिलेगा। वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत महंगा दिख रहा था उस समय। और अराउंड 200 रुपये 190 रुपये पे मैंने आपके साथ ये भी कहा कि ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश सकते हो। और लंबी अवधि के व्यू के हिसाब से, क्योंकि कंपनी ने ना 2029-2030 तक के लिए एक प्लान रख रखा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, 5 साल का विजन, जिसमें कंपनी के डिस्बर्समेंट एसेट्स ऑलमोस्ट डबल, मतलब 5 गुना के हिसाब से इन्होंने बात करी है। जो इनकी कंपाउंडेड जो ग्रोथ दिख रही है ना डिस्बर्समेंट वगैरह में, वो 5 गुना है। तो अब वो जब 5 गुना होगी तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं शेयर के भाव में भी वो रिफ्लेक्शन आएगा। तो लंबी अवधि में एक गेम चेंजर स्टोरी बनेगी इरेडा। और वैसे भी इस समय ज्यादातर कंपनियां एनर्जी से रिलेटेड बहुत फोकस्ड हैं। अब उनको पैसा तो चाहिए होगा, तो पैसा कहां से आएगा? इरेडा की मदद से। इरेडा की बात करें, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 207 रुपए के भाव पर कल क्लोजिंग दी है शेयर ने। अराउंड 310 रुपए के हाई लगाए हैं इस स्टॉक ने ऊपर में, लेकिन ऊपर से नीचे आना लाजमी था। बाजार की करेक्शन प्लस हाई वैल्यूएशन वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 36 के पीई पे है, रीजनेबल लगता है मुझे। और इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि कोई भी डिप आती है 190, 196 या 200 के नीचे आप लीजिए। फिर अगर और गिरता है बाजार की किसी भी मूड माहौल या कंपनी के लिए कोई खराब खबर आ जाए तो 180 पे और लीजिए। विजन क्लियर है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस सेक्टर सब तंगड़ा लगता है, तो गिरावट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बट हर चीज को खरीदने के लिए एक भाव हमें समझ में आना चाहिए वैल्यूएशंस के हिसाब से। वो भाव मेरे को करंट लेवल पे 200 के नीचे ज्यादा पसंद आता है। ठीक है जी, ये तो हो गई बात अपनी और आपकी। अब आ जाते हैं अपडेट पे। तो इरेडा की तरफ से अप्रूवल आया है फंड रेजिंग को लेकर, और बोर्ड मीटिंग होने वाली है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग को लेकर। अब फंड रेजिंग QIP के जरिए होने वाली है, जिसके लिए आप लोगों का अप्रूवल भी लगेगा अगर आप शेयर होल्डर हो तो, एंड वो सब दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फंड रेजिंग की बात करें दोस्तों, QIP ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म होता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के जरिए फंड रेज करती है कंपनी, उनको शेयर्स देती है। हमेशा मैं कहता हूं जिस भाव पे QIP खरीद रहे हैं वो भाव स्टॉक के लिए बड़ा सपोर्ट लेवल के रूप में काम करेगा। वो भाव जल्दी में ब्रेक नहीं करता, और QIP से शेयर ज्यादातर 5-7% ऊपर चला जाता है। अब QIP की डेट रखी है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को जब बोर्ड मीटिंग होगी और जो भी चीजें सामने आएंगी, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। पहली, कितने रुपए का फंड रेज हो रहा है, और दूसरी, किस भाव पे फंड रेज हो रहा है। अगर एक सही अमाउंट का फंड रेज एक सही भाव पे हो रहा है, सही भाव कैसे? कंपनी का भाव आज के हिसाब से चेक करते हैं, 207 रुपए है। अब फंड रेज हो रहा है 195 पे या 190 पे, तो सुपर, बहुत अच्छा। फिर वो बेस बन गया एक तरीके से। अब फंड रेज हो रहा है मान के चलो 175 रुपए से, तो क्या फायदा? अब 175 रुपए से तो ऑलरेडी फिर वो इतना डिस्काउंट में फंड रेज हो तो बेकार है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये फंड रेज आपका इरेडा जो कर रहा है, ये ऑलमोस्ट नियर टू 190 to 200 के आसपास ही होना चाहिए। और अगर ऐसे भाव पे होता है तो फिर इरेडा के लिए बिग पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके बाद मेरे को लगता है इरेडा 220 तक जाना चाहिए। ये सारी चीजें अज्यूम है, एक्चुअली में अजम्पशन कहते हैं, मतलब अजम्पशंस हैं। एक्चुअली में हमें सही डिसीजन 23 जनवरी को ही मिलेगा। तो जो भी इरेडा में फ्रेश एंट्री लेने जाने वाला है मंडे को, इस खबर के चलते मेरा मानना है वेट कीजिए, 23 तारीख का इंतजार कीजिए। कितने रुपए का फंड रेज है और किस अमाउंट पे फंड रेज है, ये हमें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आराम से फैसला लेंगे। केवल फंड रेज के चलते QIP खरीद रहे हैं आप, ले लो, ऐसे पैसा नहीं बना पाओगे आप। आपका अपना विजन भी स्ट्रांग होना चाहिए भाई साहब, रुकने की दम होनी चाहिए। शेयर गिरे तो घबराओ नहीं, तभी पैसा बना पाओगे। QIP ने तो ले लिया नीचे, उन्हें तो डिस्काउंट पे मिलेगा पहले ही 10%। आप लोगे खबर आने के बाद या अभी भी ले लोगे तो क्या कर लोगे आप? कोई फायदा थोड़ी है, रुक नहीं पाए तो, पेशेंस नहीं रहा तो मेरे हिसाब से वेट कीजिए और 23 तारीख के बाद आप निवेश के मौके तलाशिए। और अगर इरेडा लेना ही है तो 5 साल के लिए QIP भूल जाओ, और 5 साल के लिए आराम से, मैंने आपके साथ ऑलरेडी कहा हुआ है, 200 के नीचे जब भी मिले आप मौके तलाशिए। 207 रुपए पे अभी कोई ज्यादा भी नहीं ऊपर नहीं है।
203 का भाव कल भी दिखाया है स्टॉक ने आप सभी को, और 196 पे 190 पे आपके साथ एट द टाइम डिस्कस किया था कि दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट दिस काउंटर। तो ये मेरे हिसाब से रेडा के ऊपर एक सिंपल सटीक सी मेरी स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लंबी अवधि का विजन रखो, छोटी अवधि में ज्यादा कुछ मजा आने वाला है नहीं, मार्केट साइडवे और कंसोलिडेशन में ही दिख रहा है अभी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।